यह एक खतरनाक गैंग का बॉस था जिसकी सोच बहुत खराब थी। उसने दो लड़कियों को अपने सामने बुलवाया। सबसे पहले उसने बैंगनी कपड़े वाली लड़की का चेहरा देखा और खुश हो गया। फिर उसने लाल कपड़े वाली लड़की का चेहरा देखा, लेकिन उसे देखकर वह चौंक गया। वह लड़की उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। उसे लगा कि बैंगनी लड़की बिना अनुमति के किसी नए इंसान को ले आई है। गुस्से में उसने बैंगनी लड़की को थप्पड़ मार दिया। फिर उसने लाल कपड़े वाली लड़की को अपने आदमियों के हवाले कर दिया। गैंग के लोग लाल कपड़े वाली लड़की को मेज पर ले गए। तभी अचानक उसने हमला कर दिया। दरअसल वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक हत्यारा था जो अपने मिशन पर आया था। उसने कुछ ही सेकंड में कई गुंडों को मार गिराया और बॉस के कमरे तक पहुंच गया। यह देखकर गैंग बॉस ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और उस पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन हत्यारा बहुत तेज था। वह सभी गोलियों से बच गया और सीधे बॉस के पास पहुंच गया। उसने बॉस की बंदूक छीन ली और उसे काबू में कर लिया। फिर उसने लोहे की तार से बॉस का गला कस दिया। बॉस सांस नहीं ले पा रहा था। यह देखकर बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने मेज पर रखा चाकू उठाया और बॉस पर कई बार वार किया। कुछ ही देर में गैंग बॉस मारा गया और मिशन पूरा हो गया। हत्यारे को बॉस के बटुए में एक चिप मिली जिसमें उसे जरूरी जानकारी होने की उम्मीद थी। वह बैंगनी लड़की को भी मारना चाहता था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसे अपनी कई साल पहले खोई हुई बहन की याद आ गई। इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और सोने का हार लेकर भाग जाने दिया। इसके बाद वह अपने संगठन में वापस लौट गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि असली जानकारी चिप में नहीं बल्कि उसी सोने के हार में छिपी हुई थी। संगठन के मुखिया को लगा कि उसने धोखा दिया है, इसलिए उसने अपने लोगों को उसे मारने का आदेश दे दिया। हत्यारे को कैद कर लिया गया, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। उसने मौका मिलते ही पहरेदार को मार दिया, उसकी चाबी छीन ली और हथकड़ी खोलकर भाग निकला। बाहर निकलने के बाद वह सबसे पहले बैंगनी लड़की के पास पहुंचा। उसने हार से एक छोटा सा हिस्सा निकाला और उसमें छिपी जानकारी देखी। तब उसे पता चला कि उस जानकारी में संगठन के सभी अपराधों और हत्याओं का रिकॉर्ड था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें उसके पिता की तस्वीर भी थी, जिनकी कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। अब उसे समझ आ गया कि उसके पिता की मौत के पीछे भी यही संगठन था। इसलिए उसने सच जानने और बदला लेने का फैसला